हेलो एरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फेब्रुआरी मंथ की लव रिलेशनशिप रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं फेब्रुआरी मंथ के 4 वीक्स से या 4 टाइप ऑफ एनर्जीज से यहाँ पर निकालने वाली हूँ। आई हैव 2 डेक्स, मेरे पास में सीएस के 2 डेक्स हैं। सो डिफरेंट यहाँ पर आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर निकालूंगी। एंड जस्ट आप पेशेंसली इस रीडिंग को देखना, जहाँ पर आपको रेजोनेट होता है वहाँ पर क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पर हम आपके सामने फेब्रुआरी मंथ में जब भी ये रीडिंग आती है, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये रेजोनेट हुआ है, क्लेम इट करना, राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइन का मैसेज लेते हैं फेब्रुआरी मंथ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए एंजल्स डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर लास्ट में हम गाइडलाइन लेंगे। ये रीडिंग आपको हेल्प हो, इस तरह से मैं यहाँ पर डिवाइन से प्रेयर करती हूँ कि ये रीडिंग आपको हेल्प करे आपके सिचुएशन के अनुसार। एरिस, थैंक यू सो मच। एरिस के लिए रिलेशनशिप, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एरिस आपको कहा जा रहा है कि आप अगर रिलेशनशिप में हो, राइट, आपका रिलेशनशिप चल रहा है या आप रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर ना रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रखिए, बैलेंस रखिए। सच क्या है, झूठ क्या है, आप अपने लेवल पर समझिए, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आपको आने की ज़रूरत है। यहाँ पर जितना आप अपने लेवल पर अपने इमोशन को जानोगे और अपने इमोशंस के साथ में अपने साथ में वर्क करोगे, उतना ये स्टेबिलिटी रिलेशनशिप लेकर आएगा। द चैरियट यहाँ पर यही कह रहा है कि यस, ये रिलेशनशिप सक्सेस होगा, बट इसमें कोई भी जिद ना करे या ईगो ना रखे। आपको इस तरह से कहा जा रहा है आपका ये रिलेशन सक्सेस हो सकता है अगर आप उसकी डोर अपने हाथ में राइट वे से लेते हो तो। एंड द हर्मिट, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर कीजिए इस रिलेशनशिप में इंटर करने से पहले। आपको जो लग रहा है, सच्चाई क्या लग रही है, कितना फीलिंग्स है, क्या है, हर चीज़ समझिए, जानिए, एंड देन इस रिलेशनशिप में आप एंटर कीजिए, राइट। सो आपको वहाँ पर आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे, आपके सोल आपको बहुत अच्छे से आंसर गाइडलाइन देगी, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। सो सी, यहाँ पर सबसे पहले आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, यहाँ पर मैं फोर्स कार्ड निकालूंगी। आप यहाँ पर वीक से ले लीजिएगा या एनर्जी शिफ्ट से ले लीजिएगा, ठीक है। फेब्रुआरी मंथ में एरीज आपकी एनर्जी क्या शिफ्ट होने वाली है आपके पार्टनर के लिए। थैंक यू डिवाइन। सो गाइज, मेरी रीडिंग कोई भी शुगर कोट नहीं होती है, ना स्टोरी टेलिंग होती है। जो यहाँ पर एनर्जी आती है बाय एनर्जी से आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपका है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी, Eight of Pentacles, Six of Cups, King of Pentacles, and Queen of Swords. यहाँ पर एक डिवाइन की गाइडलाइन,
पेज ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। सो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच। और आप रीडिंग करियर के लिए भी ले सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, या आपके अदर लाइफ इश्यूज़ हैं उसके लिए भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की आपकी यहाँ पर आई है। आप यहाँ पर एक डिटैच की एनर्जी में हो, आप एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो। डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को सक्सेस करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो। आप अपने लेवल पर कहीं ना कहीं एज कॉन्फिडेंट भी आप अपने आप को फील कर रहे हो, बट आप ना यहाँ पर एक डिटैच की एनर्जी होने के वजह से आप यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रहे हो कि क्या यहाँ पर गिव अप हो गया है या ख़त्म हो गया है, क्या करना है आगे, किस तरह से आगे बढ़ना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो। इस तरह की एनर्जी है द वर्ल्ड। आप यहाँ पर चाहते हो कि यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े। 5 ऑफ कप्स, राइट। मैंने कहा ना आप नर्वस फील कर रहे हो, क्योंकि आप हो सकता है यहाँ पर आपकी एनर्जी इस तरह आ रही है कि आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, अगर आपको चाइल्ड होंगे, बच्चे होंगे, आपके होंगे या आपके पार्टनर के होंगे, वॉटएवर, तो भी आप यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करोगे। इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। बट यहाँ पर एक इशू यहाँ पर ऐसे आ रहा है कि आप ना अपने खुद के पास के कुछ वुंड्स है उसको अपना कहीं ना कहीं रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। आपको एक फियर आ रहा है कि जैसे पास में कुछ हुआ था लाइफ में, ट्रॉमा हुआ था, समथिंग, रिलेशन ब्रेकअप हुए, सब हुआ, तो वो ना रिकवर इस रिलेशनशिप में होना चाहिए। आई थिंक सो आप कुछ नया न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो, नए रिलेशनशिप के तरफ जा रहे हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है, राइट। या आपका पुराना ही रिलेशनशिप है बट उसको आप रिन्यू वे से यानी नए तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, बट बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली, बट वो शायद आपको बार बार वही नॉक हो रहा है कि हाँ पहले हमारे साथ ऐसे हुआ, फिर से वो रिपीटेशन ना हो। इस तरह से उस टाइम में आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर आ रही है। आपके पार्टनर आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं और ये अपने आप को बहुत हाई लेवल पर हील कर रहा है। इस तरह का यहाँ पर है। इनका फोकस आपके तरफ है, यानी इनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है, बट ये ना सब छोड़कर इनका ध्यान आपके तरफ है। कहीं ना कहीं ये अपने दिल में या अपने लेवल पर कहीं ना कहीं कमिटमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर करना है तो आरिस के साथ ही जाना है, अदरवाइज नहीं। इस तरह से 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये पर्सन को लग रहा है कि शायद हम दोनों का स्वभाव, नेचर अलग अलग है, दोनों का डिफरेंट बिहेवियर है या डिफरेंट फील्ड है हम दोनों का, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से कैरी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं, इमोशनली छोड़ के बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं और ग्राउंडेड सोच रहे हैं और लो एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। इस तरह से 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन ना अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने आप को चेंज करने के लिए कि हाँ हम दोनों का कैसे भी हो, जैसे हो वैसे हम खुश कैसे रहें। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि खुशी, हैप्पीनेस कहाँ होना चाहिए और किस वे से हमें आगे बढ़ना चाहिए, राइट। इस तरह का ये पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की आपकी यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी रिलैक्स की भी है कि यस, थोड़ा सा स्ट्रेस साइड में रख के रिलेशनशिप या जो भी है थोड़ा सा ना रिलैक्स रहे।
रिलेशनशिप में ज़रूर हो, बट ना एंजॉय हो, रिलैक्सेशन हो, कोई बॉदरेशन ना हो, राइट। तो उसके वजह से आप ना थोड़ा सा पीछे हट रहे हो कि बॉदरेशन, हेजिटेशन, बार बार वही रिपीटेशन, या फिर इसका सुनो उसका सुनो, वो नहीं, आप वो नहीं चाहते हो, राइट। तो आप यहाँ पर हील होना चाहते हो, द स्टार। आप ना पहले अपने आप में एक हील होना चाहते हो, आप ना बहुत खुश रहना पसंद करोगे। आप चाहोगे कि हाँ, मैं अपने लाइफ में अगर खुश रहूँगा तो डेफिनेटली मैं अपने पार्टनर को खुश रखूँगा। तो आप चाहते हो कि मैं अपने लाइफ को एक बेटर वे से लेकर जाऊँ, और आपको कहीं ना कहीं ऐसे भी फील हो रहा है कि ये पर्सन का कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन है, सोल कनेक्शन फील हो रहा है, डिवाइन कनेक्शन कहीं ना कहीं, कि ये पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं, बट ये पर्सन के लिए हम ना खुशियों की तरफ जा रहे हैं, खुशियाँ देख रहे हैं, हैप्पीनेस देख रहे हैं, इस तरह से एनर्जी है। तो ये पर्सन की उस टाइम में यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट की, यस, ये पर्सन आपको डेफिनेटली सोलमेट मान रहे हैं। इनको भी यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपके साथ में एक कनेक्शन है, और हम लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे से निभा पाएंगे अगर हम एक बॉन्ड में आएंगे तो। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और फीलिंग्स रखते हैं, और ये अपने आप को कंप्लीट कर चुके हैं, या अपने जो आप यहाँ पर हील हो रहे हो ना, ये पर्सन ने शायद अपने आप को पहले ही हील कर लिया है। ये पर्सन अपने आप में कंप्लीट फील कर रहा है, और इनको ऐसे लग रहा है कि हाँ, मेरे पास में भर भर के प्यार है और मैं आरिस को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, इस तरह से। तो ये पर्सन ना एस ऑफ कप्स का, यस, डेथ, मैंने कहा ना, ये पर्सन की साइकिल कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है, या फेब्रुआरी मंथ में ये पर्सन की सेल्फ लव की, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एक नई जर्नी की यहाँ पर स्टार्टअप दिखाई दे रहा है। एंड देन ये पर्सन कंप्लीटली रेडी रहेगा आपके लिए कि यस, कि यहाँ पर एरिस के लिए हम ना कंप्लीटली रेडी हैं, राइट। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। तो ये पर्सन एक नए डायरेक्शन के साथ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पास को कंप्लीटली लेट गो करके आपके साथ हो या किसी और के साथ में भी, जो भी हो, ये कोई भी पास की बातें बार बार रिकॉल नहीं करना चाहते, ना ये मुड़कर देखना चाहते हैं। सो द हैंगमैन की एनर्जी नेक्स्ट आपके यहाँ पर है। आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि यस, आप यहाँ पर पॉजिटिव तो हो इस रिलेशनशिप के लिए, बट ना आप क्या कहते हैं, एक पॉज ले रहे हो, एक अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पर आ रही है एरीज आपकी, कि आप कहीं ना कहीं अवेकन हो रहे हो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हो, कहीं ना कहीं एंजल्स नंबर आपको दिख रहा है, या समथिंग कुछ तो है, तो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशन दोगे, इस तरह से आपका यहाँ पर चलेगा। द हाई प्रीस्टेस, मैंने कहा ना, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल वे से कुछ होली बुक्स पढ़ोगे या कुछ करोगे, डिवाइन को सरेंडर हो जाओगे इस रिलेशनशिप में, इस तरह से कि भाई डिवाइन यूनिवर्स आप ही देखो कि आपको क्या करना है। हम यहाँ पर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट दिस इज़ द वेरी सीक्रेट लव, हम किसी को ये बता नहीं सकते हैं, और बहुत ही स्क्योर मीन्स एक पवित्र रिश्ता हमारा हो, राइट। तो ये आप सोचने के लिए एक पॉज लेने वाले हो, इस तरह का यहाँ पर है। और आप इस वे से आगे बढ़ना चाहते हो कि ये रिलेशन सरेंडर रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग रहे इस रिलेशनशिप में, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए, जो भी रिग्रेट्स है या जो भी है वो कम्प्लीटली आप सरेंडर करने वाले हो डिवाइन को। एंड आप ये चाहोगे कि यस, ये रिलेशनशिप ग्रोथ हो बहुत ही ब्यूटीफुल वे से, चाहे हमारा अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बट पॉजिटिवली आगे बढ़े। सो इस वे से आप यहाँ पर अपने लाइफ का कंफ्यूजन निकालने के लिए भी आप एक पॉज लेने वाले हो, इस तरह से। किंग ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कंप्लीटली रेडी रहेगा, राइट। ये पर्सन आपको प्रपोज भी करना चाहेंगे, या ये पर्सन अगर आप इनके साथ में बात करते हो तो ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के भी इसमें रहेंगे, ठीक है। द टावर का कार्ड, यस, ये रिस्क लेना पसंद करेंगे, राइट। आपके रिलेशनशिप के लिए ये चाहेंगे कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, या बहुत ज़्यादा वेटिंग पे नहीं रखना, स्ट्रेंथ। और यहाँ पर यस, अगर इनको यहाँ पर पेशेंस भी रखना है तो ये बहुत ही पॉजिटिवली पेशेंस रखेंगे, बहुत ही पॉजिटिवली, कि यहाँ डिवाइन टाइम आएगा, हम बहुत ही पॉजिटिवली यहाँ पर पेशेंस रखना है, ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं करना है, नेचुरल वे से ये अपने स्ट्रेंथ को समझेंगे कि शायद ये सही टाइम है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। अगर एरीज हमें बात नहीं कर रहे हैं, एरीज को अगर समझने के लिए टाइम लग रहा है रिलेशनशिप के लिए, तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली पॉज लेंगे और बहुत ही नेचुरल वे से
कोई हेजिटेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम खुश रहेंगे और ये फोकस अपने करियर के भी तरफ फिर ज़्यादा रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ पर हो सकता है कि फरवरी के मंथ एंड तक आप इस रिलेशनशिप के लिए कम्प्लीटली एग्री हो जाओगे और आप रेडी हो जाओगे एक्शन, कहीं ना कहीं एक्शन या पॉजिटिव एक पैशनेट रिलेशनशिप आप इसमें ढूंढना शुरू कर दोगे। इस तरह से डेथ का कार्ड आपका आया है यहाँ पर, यही कि आप यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव, क्योंकि आप भी अभी पास्ट को लेट गो करना ही पसंद करोगे। आप चाहोगे कि हाँ बहुत हो गया है, यहाँ पर ये पर्सन अगर पास्ट को लेट गो कर रहा है तो हम भी यहाँ पर करेंगे और आगे नए से स्टार्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर वाइब आ रही है और हमें आगे बढ़ना है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस अगर चाहे तो यस ये कहीं ना कहीं आपकी मीटिंग हो, आप ऐसे चाहोगे इनके साथ बात हो, कम्युनिकेशन हो, वर्क प्लेस पे हो, कहीं मीन्स मिले, कहीं ना कहीं मिले। आप इस तरह से उस टाइम में सोचना आप स्टार्ट करोगे कि इनके साथ एक मुलाकात हो जाए, फिर हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो एक पॉजिटिव आप स्मॉल स्टेप लेना पसंद करोगे इस रिलेशनशिप के लिए, राइट। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर आ रही है। आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर वही जो आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, बट ये पर्सन ना यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि यस यहाँ पर अगर एरिस नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन ना बिल्कुल कॉन्फिडेंट यहाँ पर रहेगा। इनकी एनर्जी बहुत यहाँ पर कॉन्फिडेंट रहेगी कि 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर कि नहीं, यहाँ पर हर्ट नहीं करना है, ना खुद को हर्ट कर लेना है, ना एरिस को यहाँ पर हर्ट करना है। हमें सही तरीके से इस रिलेशनशिप को मैच्योरिटी से, हॉनेस्ट से इस रिलेशनशिप के लिए लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये पर्सन थोड़े से कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये पर्सन को अगर यहाँ पर क्लियरिटी नहीं मिलेगी तो ये पर्सन थोड़े डेप्थ लेवल पे सोच सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग यहाँ पर बहुत हो सकती है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर यही है कि दोनों को भी यही लगेगा फाइनली कि एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाना भाई, कि हाँ रिलेशनशिप में गए टेम्पररी और शॉर्ट टर्म के लिए एंड देन गुड बाय, नो, ये यहाँ पर नहीं चाहता है कोई भी। द हर्मिट, यही तो आपका दोनों का यहाँ पर मैक्सिमम ऐसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत करोगे रिलेशनशिप के लिए डेप्थ में, ओके। एक दूसरे को जानना आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे इस वे से। तो इस तरह का यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है कोई भी बहुत ही ज़्यादा, ना डाउट है, ना थर्ड पार्टी इश्यूज़ का कुछ है, नथिंग। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए एंड यहाँ पर जेन्यून एक रिलेशनशिप बनाने के लिए आप दोनों भी अपना एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो। इस तरह का यहाँ पर है। सो डिवाइन की गाइडलाइन हम यहाँ पर लेते हैं एरीज। यहाँ पर डिवाइन गाइडलाइन 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। सो डिवाइन यहाँ पर वही गाइडलाइन दे रहे हैं एरीज आपको कि पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो कर दीजिए, जो भी पास्ट है वो छोड़ दीजिए, इस नए रिलेशनशिप की तरफ या जो भी रिन्यू है उसके तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप आगे बढ़ सकते हो इस रिलेशन के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। सो आपको कहा जा रहा है आपको जो भी क्लियरिटी लेना है आप क्लियरिटी लीजिए। आप जो भी वे से अगर आप अपने लेवल पर जितना जेन्यूनली इस रिलेशनशिप को आप लोगे और जितना क्लैरिटी लोगे उतना एनर्जी शिफ्ट होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है एंड द 3 ऑफ सॉर्ड्स। जहाँ पर भी आपको अगर आपका हार्ट चक्रा अगर ब्लॉक है तो हार्ट चक्रा को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए उस वे से 10 मिनट का, और आप अपने आप को रेडी कीजिए इस रिलेशनशिप में। आप बार बार आप थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं एरीज, बट आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं। बस ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है ये पर्सन थोड़े से अंडरस्टैंडिंग या मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है इनकी। तो ये पर्सन को बस एक क्लियरिटी चाहिए, एक क्ल्यू चाहिए। अगर यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से इनको ये क्ल्यू मिल जाए तो यस ये पर्सन आगे बढ़ेंगे ज़रूर। इस तरह से यहाँ पर है, ठीक है। सब बस ये डिटैच की एनर्जी ये पर्सन जो भी रख रहे हैं ये बस क्लियरिटी नहीं है, इसलिए
अदरवाइज़ ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव वे से आपके तरफ जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। यस, ये रिलेशनशिप आपका सक्सेस होने के चांसेस है। द एम्परर, आप जितना पॉजिटिव होते हुए कोल्ड है, ठीक है, आप बात नहीं कर रहे, बट पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव जितना करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा, अगर आप जेन्युइनली ये रिलेशनशिप चाहते हो तो। सो एरीज, आपके लिए फाइनल यहाँ पर डिवाइन की तरफ से गाइडलाइन फरवरी मंथ के लिए इस सिचुएशन से रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंपैरिजन बिल्कुल ना करें, ठीक है। मैच होगा नहीं होगा, कैसे है क्या है, ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ना सोचे। उसके वजह से आप कंपैरिजन करने की वजह से दोनों में थोड़ी दूरियां बन चुकी हैं। ये दूरियां हटाने के लिए एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने आप को बार बार विक्टिम ना समझें कि हाँ आपको प्यार नहीं मिलता है, आपके लाइफ में प्यार ही नहीं है। बार बार अपने आप को विक्टिम या ब्लेम ना करें। और आपको कभी कभी ऐसे भी लगता है कि प्यार ही क्या सब कुछ होता है क्या लाइफ में, ऐसा भी होता है कि प्यार, इससे अच्छा हम इंडिपेंडेंट बने, इससे अच्छा हम अपने आप में स्ट्रांग रहें। सो इस तरह से अगर आप इस तरह की मिक्स एनर्जी अगर आप डिवाइन को, यूनिवर्स को दोगे तो वो रिलेशनशिप आपका डिले होगा। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर वही कि ऐसा ना करें, जब आपको वो पर्सन चाहिए था तब आप उनको फॉलो कर रहे थे, जब उनको आप चाहिए तो आप रनर हो रहे होते, ऐसा ना होना है। एक दूसरे के लिए रुकिए, कहीं पर थम जाइए, अंडरस्टैंड कीजिए, भागिए मत, ओके। चीज़ों के पीछे मत भागिए, तुमने ऐसा किया वैसा किया, तुमने कभी मुझे वैल्यू नहीं दी, मैंने आपको वैल्यू, ऐसा जो भी होगा व्हाटएवर, ठीक है, अनबन या जो भी है, तो एक दूसरे के पीछे ना भागो मत। कभी वो भाग रहे हैं तो कभी आप उनको चेस कर रहे हैं, कभी आप रुक रहे हो तो कभी वो रन आउट हो रहे हैं, तो ऐसा ना करें। कहीं तो भी थम जाइए, रिलैक्स हो जाइए, रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रखिए, बैलेंस कीजिए रिलेशनशिप को। बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ सकता है, ठीक है। बाकी आप अपने डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, ठीक है। सो गाइस, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, और ये रीडिंग आपको हेल्प करे, मैं यही चाहूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते एंड जय हिंद। स्टे ब्लेस ऑलवेज।